जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे, चौंकाने वाला खबर निकल कर सामने आ रही है। आखिर बीपीएससी इतना गलत क्यों कर रही है, तो उसको सबसे पहले देख लें। चौंकाने वाला खबर, आखिर बीपीएससी इतना गलत क्यों कर रही है। 500 रुपया प्रति क्वेश्चन जो सेकेंड आंसर की जारी हुआ है, और उसके बाद 500 रुपया प्रति क्वेश्चन मांगा जा रहा है, जो कि समझ सकते हैं। ऐसे में यदि किसी भी सब्जेक्ट में यदि 10 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 5000 रुपया पहले से रखना होगा। तो ये बातें आती है सामने। अगर 3 गलत है तो 1500, 4 है तो 2000। तो इतना रुपीज लिए जा रहे हैं, जितने का फॉर्म भी नहीं, जो आवेदन का भी शुल्क नहीं होता, उससे अधिक ऑब्जेक्शन का शुल्क लिया जा रहा है। निःशुल्क ऑब्जेक्शन होना चाहिए था। और महागठबंधन की सरकार यहाँ तक जो बनने से पहले स्पष्ट कर रही थी कि जो निःशुल्क आवेदन के भी खर्च होंगे, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्शन के खर्च 500 रुपया प्रति क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर फिर से ऑब्जेक्शन करवाना था, वैसे ऑब्जेक्शन निःशुल्क भी किया जा चुका है। वैसे सभी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किया जा चुका है जो निःशुल्क हो रहा था उस समय में। तो अभ्यर्थी द्वारा उस क्वेश्चन पर जो निःशुल्क हुए हैं उस पर भी विचार होना चाहिए था। जिस प्रकार से 500 रुपया प्रति क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का शुल्क लिया जा रहा है, तो ऐसे में कह सकते हैं जैसा कि पहले बोले थे वही हुआ ना। आप लोग देख रहे होंगे, सेकेंड आंसर की को ही क्या फाइनल आंसर की ऐसे में माना जा सकता है। कारण यह भी है, आप लोग देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस विषय में केवल उस क्वेश्चन पर विचार किया गया जो कि जिसका प्रूफ एनसीईआरटी से स्पष्ट किया गया था अभ्यर्थी द्वारा। और वैसे में लिम्फोसाइट एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें एनसीईआरटी का प्रूफ के तौर पर दिया गया, तो वही सब स्वीकार किए गए हैं जो जिसका आंसर लगभग जो एनसीईआरटी या फिर जो इस टाइप के बुक हैं उससे मिला है। यहाँ तक कि आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी में, और यहाँ पर ये जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर भी था, तो ऐसे में इसको स्वीकार किया गया था और इसका भी चेंज हुआ है। तो इस पर बातें किए थे, जिसका आंसर अब डी कर दिया गया है 15 में। तो ये सब जानकारी स्पष्ट किए थे और इसका भी चेंज हुआ है। और इसका देख सकते हैं, इसका चेंज नहीं किया गया, और इसका प्रूफ अदर अन्य बुक से किए गए, लेकिन इसका भी चेंज नहीं किया गया, आंसर को नहीं चेंज किया गया। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है जिसको चेंज नहीं किया गया, जो आप लोग देख सकते हैं जिसका आंसर कंट्रोल सिग्नल होना चाहिए, लेकिन इसको भी चेंज नहीं किया गया। यहाँ तक कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आईबीपीएस कलर का, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे होंगे 2011 का है, लेकिन इसको भी चेंज नहीं किया गया। यहाँ तक कि बुक का भी रेफरेंस दिया गया था, लेकिन इस बुक के अनुसार भी चेंज नहीं किया गया, जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इसका भी चेंज नहीं किया गया। इससे स्पष्ट होता है जो एनसीईआरटी बुक से दिया गया होगा वही चेंज हो रहा है। और ऐसे में जो सेकंड आंसर की है, क्या इसको ही फाइनल आंसर की माना जाएगा। यहाँ तक कि देख सकते हैं आप लोग, जो इसको भी चेंज नहीं किया गया। बुक आप लोग देख रहे होंगे कंप्यूटर सिस्टम का बुक, जो कि आप लोग देख सकते हैं, और इस बुक के अनुसार भी चेंज नहीं किया गया। चैप्टर भी देख रहे होंगे आप लोग, और इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ से भी स्पष्ट होता है कंट्रोल सिग्नल, वैसे भी आईबीपीएस कलर का क्वेश्चन पेपर है और इसको भी चेंज नहीं किया गया। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं इसका भी जो इसका प्रूफ तो खुद भी किया जा सकता था, जो कि टर्बो C++ पर, लेकिन इसको भी चेंज नहीं किया गया। और इसका भी बुक था, लेकिन इस अनुसार से भी चेंज नहीं किया गया। और इसका जो चेंज किया गया, और इसका क्या इसमें चेंज किया गया था, एक आप लोग मान के चलें कंप्यूटर साइंस विषय में यही एक ऐसा क्वेश्चन था, जो अन्य तो 3 जीके के क्वेश्चन थे जिसको चेंज किया गया था, और ये था जिसको चेंज किया गया, और बाद में बी ऑप्शन कर दिया गया। पहले ऑप्शन जो कि सेंटर था, ये था।
अब आगे देख लेते हैं। इसमें तो बातें किए थे, इसको कन्फ्यूजन से क्वेश्चन भरा हुआ मानेंगे, लेकिन इसका आंसर जो बीपीएससी का है वही होना भी चाहिए और वही है भी आंसर। आप लोग देख सकते हैं इसमें सभी सही थे, इसलिए ई ऑप्शन होगा। और इसका भी आंसर बातें कर चुके हैं, कंट्रोल F9, कंट्रोल प्लस F9, और ये आंसर होगा जो बीपीएससी द्वारा भी यही आंसर दिया गया, कंट्रोल F9। तो ये सभी सही हैं। तो यही जानकारी थी। विषयवार कट ऑफ जाने से पहले सभी विषय के बारे में जानेंगे, कंडीशन देखेंगे, कट ऑफ के लिए कौन कौन से कंडीशन हैं जिससे कट ऑफ में भारी गिरावट के भी संकेत मिल सकते हैं, उपाय भी देखेंगे। ये सभी जानकारी देखने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जो कि किस विषय में कितनी लड़की महिला आवेदक, तो ये भी महत्वपूर्ण है कट ऑफ के बारे में जानने से पहले। और लड़की महिला की सीट पुरुष को आखिर किस किस विषय में किस किस कोटि में मिल सकती है, ये सब के बारे में भी जानना जरूरी है। और कट ऑफ के बारे में जानने से पहले सभी कंडीशन के बारे में जानने जरूरी हैं। तो ऐसे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय से शुरुआत करते हैं, और इसमें जानेंगे आखिर क्या महिला की सीट पुरुष को मिल सकती है, इस पर भी देख रहे होंगे आप लोग। और ये डाटा से भी आप लोग को कट ऑफ के बारे में अंदाजा लग सकता है। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं। और आखिर जो ऐसे में कट ऑफ क्या हो सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप लोग। और कई कारण भी बातें स्पष्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब हैं। और ऐसे में जो कि आप लोग देख सकते हैं स्टेट 2019, तो ये सब कंडीशन बातें किए हैं। क्वालिफिकेशन का मामला 2019 के बाद क्वालिफिकेशन अदर स्टेट 2019 सर्टिफिकेट नहीं, तो ये सब के कारण आधा आप लोग मान कर चल सकते हैं। और 1000 डाटा के आधार पर जो लड़की महिला का 11% है, तो इस अनुसार से जो बातें स्पष्ट हुई है 17,034 डाटा को सही मानते हुए, वैसे सही तो माना नहीं जा सकता है, बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो ऐसे में भी यदि इसको आधा करते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद, तो आप लोग देख सकते हैं 8500 के करीब ही वास्तविक रूप से माना जा सकता है। फिर भी थोड़ा बढ़ाकर यदि मान रहे हैं तो 10,000 के करीब में अभ्यर्थी की संख्या माना जा सकता है। और 10,000 का जो देख सकते हैं यदि 12% करते हैं तो 1200 के करीब होता है। और उसी आसपास में सीट भी है, महिला सीट है जो कि जनरल महिला का सीट है। तो ऐसे में जो अन्य कोटि के जो महिला से संघर्ष नहीं होगा, अर्थात जो कंपटीशन नहीं होगा, इस पर बातें की हैं। अन्य कोटि में किसी भी महिला से नहीं होगा। और ऐसे में यदि 1200 के करीब यदि आंकड़ा मानते हैं, यदि कुछ बढ़ाकर भी यदि 15% के करीब मानते हैं, तो भी देख सकते हैं आप लोग। यदि कुछ जो कि यूआर में जाएंगे, यूआर ओपन में चले जाएंगे, यूआर फीमेल के अलावे, तो इस कारण से भी उसमें भी तभी भी महिला से कोई कंपटीशन नहीं होगा अन्य कोटि के अभ्यर्थियों को। तो ऐसे में कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये सभी जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं। और ये 4:1 की बातें जो कि स्टेट 2019 के एप्लीकेशन से स्पष्ट होता है। और इस अनुसार यदि 4:1 का मतलब होता है 20%, और 20% के अनुसार यदि मैक्सिमम बात करें तो 10,000 जो कि मानते हैं, वास्तविक मानते हुए यदि बात करें 10,000 अभ्यर्थियों की संख्या को, तो ऐसे में 2,000 के करीब में महिला अभ्यर्थी की संख्या बनती है। ऐसे में अब आगे बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो कि इससे कम ही होगा। आप लोग देख सकते हैं यदि 17,000 तो ये बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है। तो ऐसे में तो इसमें तो और भी कमी है। तो मैक्सिमम जो बात करें तो 2,000 के करीब में यदि महिला को यदि मानते हैं, तो भी जो 5 आप लोग देख सकते हैं 4:1 लिए हैं। इस अनुसार से यदि इससे तो कम ही होगा क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या, महिला क्वालिफाइड की संख्या। और ऐसे में जो 2,000 देखते हैं उससे कम ही है, और कम ही उम्मीद जाहिर की जा सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब के बाद। और ऐसे में जो कैटेगरी में महिला से कंपटीशन नहीं होने की ही संभावना, ऐसे में कट ऑफ में भारी गिरावट के संकेत देखने को मिल सकते हैं। और कट ऑफ में गिरावट के जरूरी 7 उपाय देख सकते हैं। तो 7 उपाय आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सभी उपाय पर देख लीजिए, आप लोग बातें किए भी हैं। और यदि फर्स्ट ऑप्शन को यदि सही सरकार के अनुसार यदि सरकार प्रयास करे तो बिल्कुल ही सही में बदल सकता है। और स्टेट 2019 अभ्यर्थी 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अन्य सभी नियम के तहत आते हैं। जो भी 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक देख रहे हैं तो नियम के तहत आते हैं। और ऐसे में ये सब उपाय किए जाते हैं। तो कट ऑफ में जो भारी गिरावट देखने को मिलेगी, तो ऐसे में कट ऑफ की बात नहीं
नहीं ही करना उचित होगा। ऐसे में अब आगे देख लेते हैं, कट ऑफ में और भी भारी गिरावट के कई कारण देखने को मिल सकते हैं और अन्य विषय के बारे में भी अब बातें करने वाले हैं। अन्य विषय के अभ्यर्थी भी आप लोग कट ऑफ में भारी गिरावट के साथ उपाय देख रहे होंगे, अन्य सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और ये देख रहे होंगे कई कारण भी सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए है। और ऐसे में आप लोग देख सकते हैं, और सोशल साइंस विषय में यदि जो बातें बाद में स्पष्ट हुई है, और देखिए वैसे सभी जानकारी के अनुसार यदि ऑफिशियल तौर पर बातें तो स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन जो कि आंकड़ा के अनुसार यदि जो बातें सामने आ रही है, यदि 6 गुना के करीब में माना जा सकता है, लेकिन इसके बारे में पूरी तरह से कहा जाए तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 6 गुना अभ्यर्थी की संख्या, और बाकी विषयों में तो उतना जो आप लोग गुना करेंगे तो उतना नहीं है। तो सभी विषय के बारे में लड़की महिला के बारे में जानना जरूरी है। आखिर लड़की महिला की संख्या कितनी है, और यह भी मायने रखते हैं। आप लोग जानते हैं लड़की महिला, जो कि लड़की महिला के लिए 35% जो हॉरिजेंटल क्षैतिज आरक्षण है। इसके अलावा लड़की महिला यूआर में भी जा सकती है, यूआर ओपन तो यूआर ओपन में भी जा सकती है। यूआर फीमेल का पद अपना पद है ही लड़की महिला का। इसके अलावा कैटेगरी का भी ओपन पद है, कैटेगरी का फीमेल पद है। तो इसीलिए महिला के बारे में जानना जरूरी है। आखिर महिला की संख्या कितनी बन सकती है, और बीपीएससी अभ्यर्थियों को जो भी सभी विषय के अभ्यर्थियों को जानना जरूरी है। ऐसे में महिला अभ्यर्थियों की संख्या आप लोग जाने तो सबसे ज़्यादा महिला अभ्यर्थियों की संख्या किसी विषय में दिखाई दे रही है, तो ये है साइंस। एक ऐसा विषय है साइंस जिसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या देखकर आप लोग भी कहेंगे कि लगभग आप लोग इसको 1.5 गुना 2 गुना के करीब मान सकते हैं। साइंस एक ऐसा विषय जिसमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या पुरुष अभ्यर्थियों की संख्या की तुलना में 2 गुना 1.5 गुना से अधिक 2 गुना तक भी मानकर चल सकते हैं महिला अभ्यर्थियों की संख्या। साइंस एक ऐसा विषय है, और ऐसे में साइंस भी अब ऐसे में आप लोग मानकर चलें साइंस भी आ जाएगा। यदि महिला अभ्यर्थी यदि क्वालिफाइड अधिक कर गए होंगे तो साइंस भी अब उसी विषय में शामिल हो जाएगा, जो कि अन्य सभी विषय जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और अन्य सभी विषय में तो बात करें तो गणित के बारे में 3 गुना महिला अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 3:1 में है, पुरुष 3 तो महिला 1, 3:1 में 3:1 में अर्थात 4 में 1 महिला। तो ये बातें स्पष्ट हो रही है, लेकिन इसमें उल्टा है, साइंस में उल्टा है। और सोशल साइंस विषय एक ऐसा विषय है जिसमें भी आप लोग देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों की संख्या यदि क्वालिफाइड, ये तो आवेदक हैं जो कि स्टेट 219 के समय के आवेदक हैं, लेकिन यदि इतनी ही अनुपात में क्वालिफाइड स्टेट 219 में कर गए होंगे तब बातें कर रहे हैं, तब क्या हो सकती है। सोशल साइंस विषय का मामला आप लोग देख सकते हैं, और 1:1 में भी बदल सकता है, अर्थात जो 1 महिला 1 पुरुष अर्थात 2 में 1 महिला या फिर 3 में 1 महिला ही हो तो भी जो देख सकते हैं, या फिर जो बात करें 5 में 2 महिला, तो इस अनुपात में बन रहे हैं सोशल साइंस विषय में। यदि इस अनुपात में यदि क्वालिफाइड भी कर गए होंगे, लेकिन यदि आशा करते हैं कि जो महिला अभ्यर्थी बिल्कुल ही कम क्वालिफाइड किए होंगे और पुरुष ही अधिक से अधिक क्वालिफाइड कर गए हों, तब तो ये बातें नहीं हो सकती है। लेकिन यदि क्वालिफाइड कर गए होंगे इसी अनुपात में, तब ये बातें स्पष्ट हो सकती है। और ऐसे में जो कि वही बातें हैं, तो ऐसे में जो राज्यकर्मी के लिए जो पहले के जो शिक्षक आवेदन किए हैं तो वो पद भी बहुत ज़रूरी है सभी विषय के लिए। तो ऐसे में जो साइंस विषय भी जो आप लोग साइंस विषय के अभ्यर्थी जो आप लोग सोच रहे हैं, उसमें भी यदि महिला की संख्या यदि क्वालिफाइड की संख्या अधिक हो, आप लोग को पता करना होगा, और क्वालिफाइड की संख्या यदि अधिक हो तो आप लोग के लिए भी जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं आप लोग सोच सकते हैं। तो ऐसे में अब आगे देख लेते हैं, गणित के लिए भी मामला उतना नहीं, कंडीशन ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी 4 में 1 महिला है, और कंप्यूटर साइंस में 5 में 1 है। कंप्यूटर साइंस का भी आप लोग देख लीजिए, और बाकी विषय के लिए तो नहीं देखेंगे, बाकी विषय में जानती हैं जॉब को लेकर, नौकरी पक्की को लेकर। और तो ऐसे में आप लोग कंप्यूटर साइंस का देख रहे होंगे कि जो कि 4:1 में है, 4 अनुपात अर्थात 5 में 1 महिला है, 5 में 1 महिला, और इसी अनुपात में यदि क्वालिफाइड कुछ ज़्यादा कम किए हों तो ऐसे में 5 में 1 पड़ता है। लेकिन इसमें तो देख सकते हैं
आप लोग की जो क्वालिफाइड यदि सोशल साइंस उसे में यदि इस अनुपात में कर गए होंगे तो आप लोग भी अचरज में पड़ सकते हैं। तो इसलिए सबको मिलकर संघर्ष करना होगा कि जो 7 उपाय पर बातें किए हैं सभी 7 उपाय हों जिससे कट ऑफ में भारी गिरावट किए जा सकें, कट ऑफ में भारी गिरावट हो। तो इसके लिए सभी 7 उपाय 7 कारण सब पर विचार हो और यही आशा करते हैं जिससे जो कि कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिले। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।